नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 3 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उसमें इंस्टाग्राम, ये सारे फ्री हैं और इन पे जो है पेड पीडीएफ जो है उनकी पीडीएफ भी आपको पिक्स जो है आपको मिलती है। ठीक, इंस्टाग्राम पे आपका स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है, टेलीग्राम पर ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी करके हमारा चैनल है। इनको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब फ्री हैं। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं ये। देखिए, पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है ई रूपी, ये डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। क्या है चीज़ें देखेंगे। अगला है अटल, ये जो है आपका टिंकरिंग लैब वाली जो है उसका टिंकर प्रेन्योर बूट कैंप एक बनाया गया है। आप समझ गए होंगे, एंटरप्रेन्योर से संबंधित है, तो देखेंगे पूरी न्यूज़। और यहाँ पे न्यू लॉ बनाया गया है भूमिपुत्र का गोवा में। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है, वो भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। और नई पॉली हाउस टेक्नोलॉजी बनाई गई है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ठीक, बागवानी फसलों के लिए नई पॉली हाउस प्रौद्योगिकी लाई गई है। ठीक, देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रधानमंत्री डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी। तो ये आपका जीएस पेपर 2 में आएगा, गवर्नेंस में आ सकता है क्योंकि आप आईटी का यूज़ कर रहे हो। ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसमें क्या हुआ है कि मोदी जी ने ई रूपी, अब देखो इसको याद करने का एक तरीका मैंने जो सोचा, ट्रिक है। यूपीआई आपको पता है कि कौन किसने बनाया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये भी किसने बनाया है? एनपीसीआई। यूपीआई इसमें लिखा हुआ है। अब ये रूरल, उसके लिए बोला गया कि रूरल एरियाज में ज़्यादा होगा तो ये आर लगा दिया, तो आर यूपीआई हो गया। ठीक, और ई है तो ये डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। समझ में आ गया? ऐसे याद कर सकते हो आप, कुछ भी अपने कुछ भी ऐसे क्रिएटिविटी बनाकर आप याद कर सकते हो चीज़ों को। ठीक, तो मोदी जी ने ई रूपी जो है ये पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट है। अब अच्छा, ई जो है इसको आप ये भी कर सकते हो कि जो डिजिटल पेमेंट होता है वो ई वाउचर्स कुछ मिल जाते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि कार्ड वार्ड नहीं है, कुछ फ़ोन पे की तरह मोबाइल का यूज़ नहीं है, आपको कुछ वाउचर आ जाएगा क्यूआर कोड की तरीके से, जैसे क्यूआर कोड होते हैं उनको फिर आप रिडीम कर सकते हो। तो ई से ई वाउचर हो गया, रूरल हो गया, यूपीआई हो गया। ठीक, एनपीसीआई ने बनाया है। तो ये पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक, यानी कि किसी व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट जो है ये पेमेंट सोल्यूशन है। 2 अगस्त को ये चालू हुआ था आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसमें कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई मतलब कॉन्टैक्ट नहीं होना, कोई क्यूआर कोड या फिर एसएमएस के थ्रू आपको ई वाउचर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये जो है जो भी बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी, उनके मोबाइल पे चला जाएगा और वो फिर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये यूज़र्स को कुछ मतलब पहली बार तो वन टाइम पेमेंट मैकेनिज़्म है ये, पहले तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, फिर वो रिडीम कर सकते हैं वाउचर्स को विदाउट ए कार्ड वार्ड की कोनो ज़रूरत नहीं है। बस बढ़िया जो है आपको ये मोबाइल हो, डिजिटल एसएमएस के जरिए या फिर क्यूआर कोड के जरिए आपको मिल जाएगा ई वाउचर। उसके थ्रू आप जो है इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस और सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ कर सकते हो। एनपीसीआई ने इसको भी बनाया है, यूपीआई की प्लेटफॉर्म पे बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ करी। साथ में इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में। ठीक, ई रूपी जो है ये कनेक्ट करता है स्पॉन्सर्स को जो सर्विसेज के हैं विद द बेनिफिशियरी। मतलब बेनिफिशियरी ऐसे हम लोग हो गए, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन दोनों को बीच में कनेक्ट कर रहा है। ई रूपी बीच में प्लेटफॉर्म है, सिंपल। ठीक, सर्विस प्रोवाइडर जो है डिजिटल मैनर में आपका कोई फीस का इंटरफेस नहीं है, अपना जो है जाके पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ई वाउचर आया कोई सर्विस के लिए है, आपने उसको वहाँ पे रिडीम कर लिया, सीधी सी बात है। ठीक, पेमेंट जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर को तभी होता है जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है
उसको पेमेंट तभी होगा जब ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो है प्रीपेड का है नेचर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड नेचर में मतलब आप ई वाउचर जब ले रहे हो तो वो पहले आप उसको पे कर ले रहे हो, 100 रुपये का आपने ई वाउचर ले लिया, ठीक। उसके बाद आप उसका कुछ भी यूज़ करो, लेकिन पहले आपके 100 रुपये चले गए। जैसे प्रीपेड रिचार्ज होता है ना, वैसा ही है, ठीक। और ये ताकि इससे सर्विस, देखो सर्विस प्रोवाइडर को पैसा तो ट्रांजैक्शन के बाद मिल रहा है, लेकिन पैसा तो हमने पहले दे दिया है, तो सर्विस प्रोवाइडर का पैसा जो है कहीं भी ख़राब नहीं होगा, उसको मिल जाएगा, ठीक। और ये एक्सपेक्टेड है कि भैया क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है, वो सब तो खैर बात होती है। लीक प्रूफ है, कोई लीक वीक नहीं होता है। वेलफेयर सर्विसेज के लिए जो है ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर सर्विसेज दी जा रही है, जैसे मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर हो गया, टीबी को इरेडिकेट वाला ड्रग्स डायग्नोस्टिक आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, वो सब आप ई वाउचर के जरिए भेज दो, गवर्नमेंट भेज सकती है। प्राइवेट सेक्टर भी इसको वो भुना सकता है, इसका बेनिफिट ले सकता है। कैसे? डिजिटल वाउचर जो है अपने एम्प्लॉय के कल्याण के लिए भेज दो, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम जो चलाता है उसमें ई वाउचर दे दो, ठीक। तो ये भी हो सकता है। साथ ही साथ ये कैसे डिफरेंट है आपका डिजिटल करेंसी से? डिजिटल करेंसी में तो बाकायदा आरबीआई देता है सब चीज़ें, आरबीआई का लीगल टेंडर रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वाउचर मिल रहा है आपको, ठीक। जो वाउचर जिस चीज़ के लिए उसी के लिए आप यूज़ कर पाओगे। अब जो सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है वो तो इंडियन रुपी से उसका वो है ना, इंडियन रुपी 10 रुपये का, तो फिर डिजिटल करेंसी आपने ली तो 10 रुपये की ली, तो उसके पीछे जो एसेट है, जो संपत्ति है, वो इंडियन रुपी है डिजिटल करेंसी के बीच में, ठीक। ठीक उसी प्रकार जो है ई रुपी भी के पीछे भैया 100 रुपये हमने लगाया ना, कहाँ मैंने ई वाउचर आपने खरीद लिया 100 रुपये का, लेकिन दोनों के बीच में दिक्कत ये है, मतलब डिफरेंस ये है कि डिजिटल करेंसी जो होगी वो तो 100 रुपये से आप कुछ भी, आपने मान लीजिए 100 रुपये है डिजिटल करेंसी में, तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे निर्दिष्टता है। ई रुपी मतलब ई वाउचर जिसका खरीदा है उसी के लिए होगा, ठीक। वर्चुअल करेंसी से इसलिए डिफरेंट हो जाता है, वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। और ये यूबीक्विटस अगर होगा ई रुपी का, वो काफ़ी डिपेंड करेगा कि एंड यूजर्स मतलब केसेस कितने हैं। मान लीजिए किसी ने, कंपनियों ने कहा कि हाँ हम ई वाउचर एक्सेप्ट करेंगे, तो लोग जो है ई वाउचर रखना चालू करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो है आपका रिजर्व बैंक के द्वारा ओन किया जाता है, ये एक कॉरपोरेशन है, निगमीकरण है इसका, निगम है ये, ठीक। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम को भारत में देखता है। एटीएम ये सब देखते हैं इसको, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका जो है ओनर है, स्वामित्व आता है। फाउंडर जो है आरबीआई है, ठीक। इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एटीएल ट्रिंकर प्रेन्योर प्रशिक्षण शिविर, ठीक। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने 2 महीने का, ठीक, 2 महीने का पहला इस तरीके का डिजिटल स्किल एंड एक्सक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपको डिजिटली सॉफ्टवेयर ये सब बनाना आना चाहिए, साथ ही साथ आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए जो है इन्होंने ये 2 महीने लंबी जो है पहले इस तरीके की नीति आयोग ने एक अटल मिशन इनोवेशन मिशन के अंतर्गत एक रखा था, जिसका नाम रखा था अटल टिंकरिंग लैब, एटीएल टिंकरप्रेन्योर समर बूट कैंप। तो जो गर्मियों में बच्चों को जो है समर बूट 2 महीने की छुट्टियों में डिजिटल स्किल और एंटरप्रेन्योर बनाना है, टिंकरप्रेन्योर बनाना है, तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब टिंकरप्रेन्योर समर बूट कैंप रखा गया था, और ये पूरे देश में हुआ था, ठीक। ये चीज़ समझ कि ये जो मतलब किसने कराया, क्या है, कितने महीने, ये सारी चीज़ें, ठीक। एक एक फैक्ट ऐसे याद करो ताकि जो है दोबारा भी रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है। फिर मान लीजिए अगर आपने इस तरीके से शुरुआत में जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ा, तो मान लीजिए अभी आपको जो है 10 मिनट लग गया, मान लो, ठीक। लेकिन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते, आप दूसरी बार अभी भी 5 मिनट लगता है आपको, बाद में 5 मिनट लगता है, आप कहते हैं कि अरे ऐसे टाइम कम लगता है, लेकिन आपको याद ही नहीं हो रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा है। अभी मान लीजिए 10 मिनट लगा, और फिर अगली बार जब आप इसको देखोगे ना सिर्फ 2 मिनट लगेगा, तो लेकिन और फिर अगली बार करोगे तो 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे अगर 3 बार अगर आप रिवीजन करते, मतलब पहली बार फिर 2 बार रिवीजन करते, तो 15 मिनट लगते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 13 मिनट लग रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से याद हो रहा है, ठीक। तो ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाए चीज़ कि क्या चीज़ जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा फोकस करने की एग्ज़ाम में, उस पर टाइम लग भी रहा है पहली बार में, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और क्या नहीं पढ़ना वो तो हम बता ही रहे हैं आपको,
लगातार, ये चीज़ है। ठीक, तो अब इसके बारे में देखा है तो 9 हफ्ते ये चला था, 31 मई से 1 अगस्त तक, अटल टिंकरप्रेन्योर। और इसमें पार्टिसिपेंट जो है उनको बिजनेस आइडिया, एंड टू एंड स्ट्रेटजी, मतलब आपको काम दिया गया तो आपने जो है पूरा, जैसे एंड टू एंड स्ट्रेटजी मतलब सारी चीज़ें आप करके दे दो, फाइनल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सारा कुछ आपकी जिम्मेदारी। और ताकि कैसे नए वेंचर बनाए चाहिए, एक तरीके से मतलब लोगों के अंदर जॉब क्रिएटर्स बनने की, जॉब देने की जो है प्रवृत्ति चालू करनी है, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बनने की जो है बात करेगी। और टिंकरप्रेन्योर है तो मतलब सॉफ्टवेयर और इन सबसे संबंधित है। अब इसमें कई 9,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपका 4,000 से ज़्यादा तो लड़कियाँ थीं, और 32 स्टेट और आपका जो है 298 डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, अब लोगों ने सीखा क्या है इसमें, सीखा डिजिटल स्किल क्या क्रिएट, कैसे बिजनेस को डेवलप करें, क्रिएट करें, मॉडल क्या है डिजिटल पेमेंट का, मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए, डेवलप्ड एस्टेब्लिश ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है, ठीक, बिजनेस फाइनेंस कैसे लाना है, ठीक है ना। बिजनेस भैया व्यापार करोगे तो वित्तीय सहायता तो चाहिए ना, तो कहाँ से लाओगे फंडिंग, और कैसे जो है कैसे अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सामने बात रखनी है, ये सारी चीज़ें। टिंकरप्रेन्योर जो है ये नेम निकला है आपका कि इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू टिंकर फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर होम्स एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर दिस समर। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर से सोचें सब कुछ और सीखें, और फिर जो है इसी गर्मियों में एंटरप्रेन्योर उद्यमी बन जाए। ठीक, तो इसके लिए बूट कैंप था 2 महीने का, ये चीज़ है। और फोकस ये कराया गया है कि इनोवेट करें, माइंडसेट, इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए नवाचार स्टूडेंट्स के अंदर, नई नई चीज़ें सोचें और लाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। भारत देश जिस हिसाब से डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, उसको विकसित देश बनना है, तो इस तरीके से हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए, हमारी जो सोल्यूशन, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, नए नए आइडियाज़ के साथ में, नए नए तरीकों के साथ में उसका समाधान होना चाहिए। ATL जो है एक इंचार्ज, ये स्मॉल ग्रुप मतलब इसमें किए जाते हैं मेंटर्स के साथ में, और मतलब वही चीज़ है, स्टूडेंट हो गए, मेंटर्स हो गए, और दोनों लोग जो है आदान प्रदान रहता है ज्ञान का, फिर उसके बाद वो लोग सीखते रहते हैं। ठीक, जो भी रजिस्टर्ड कर रहे थे गॉट एक्सेस टू रिपोजिटरी, जिन्होंने भी इसको मतलब पंजीकरण किया, एक्सेस किया, उनके पास डिजिटल फॉर्मेट में और एंटरप्रेन्योरियल जो है क्रिएटेड लर्निंग रिसोर्स उनको दिए गए, उन्होंने पढ़ा, सीखा, देखा, और उसके बाद जो है कुछ उनको असाइनमेंट भी दिए गए थे, खुद से उनसे काम करवाया गया। देखो असली गाइडेंस यही होती है कि आपको तैयार करें, तो वो चीज़ यहाँ पे कराएगी। पहले उन्होंने मटेरियल दिया, कुछ एक्सेस दिया, फिर जो है डू इट योरसेल्फ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, DIY। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है दिक्कत है। स्पून फीडिंग इज़ नॉट अलाउड, शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो एम्पावर करते हैं पार्टिसिपेंट को कि वो क्रिएट करें अपने डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक, एंड वेंचर। तो अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, ये क्रिएटिव जो है आपका रचनात्मक नवोन्मेषी जो है आपका मानसिकता को बढ़ावा देता है। स्कूल लेवल पर एम जो है अटल इनोवेशन मिशन ये सेटअप कर रहा है स्टेट ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स, जहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे कंट्री में। ठीक, वहाँ पे बच्चे जाए, सोचें, नए नए क्रिएटिव जो है रचनात्मक सोल्यूशन लेके आएँ। अटल इनोवेशन मिशन क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का, इसमें इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ाने की बात करी जा रही है पूरे देश में। इसका उद्देश्य यहाँ पे यही है कि डेवलप करें नए प्रोग्राम और पॉलिसीज़, ताकि जो इनोवेशन है डिफरेंट सेक्टर में आप अपनी अर्थव्यवस्था का वो बढ़ता जाए, और साथ ही साथ ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए ना बच्चों के पास, बच्चे मतलब कि मतलब आसानी से जाएं और वहाँ पे जाके जो अपनी आइडियाज़ को और जो है अपॉर्चुनिटी में बदल सकें। ठीक है, और एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है ये कि ओवरसी कर सके कि किस तरीके से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम भारत में चल रहा है। यह है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि नया लॉ आया है गोवा में, नाम है भूमिपुत्र। भूमिपुत्र को अगर आप वैसे देखो तो बोला जाएगा सन ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई लोग जो है 30 साल से ज़्यादा मान लीजिए किसी एक ज़मीन पे रह रहे हैं। ठीक, अब वो ज़मीन जो है उनके पास उसके कागज़ नहीं है, कागज़ नहीं तो मतलब जो है वो ओनर नहीं है। ठीक, भूमिपुत्र मतलब क्या यही है कि सन ऑफ द सॉइल। तो ऐसे लोगों को 30 साल से जो ऊपर रह रहे हैं, और स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट है, ये नहीं कि आप रह रहे हैं आपने जो है 75 एकड़ पे आराम से आपने कह दिया हाँ ये मेरा है। ठीक, तो स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट जो होगी उसकी ओनरशिप उनको ही दे दी जाएगी, तो और उनको कहा जाएगा भूमिपुत्र। ठीक, तो ये चीज़ है। इसका क्रिटिसिज्म ये हो रहा है
किस तरीके से जो लोग भी इलीगल बस्तियां हैं गोवा के बाहर के हैं वो लोग भी हो जाएंगे। आप कह रहे हो सन ऑफ द सॉइल भूमिपुत्र और बाहर के लोगों को कर रहे हो, तो ये क्रिटिसिज्म है। हालांकि भूमिपुत्र जो चीज़ है, लॉ है, वो ये संबंधित है जो मैंने आपको बताया। ठीक, कितना एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हाउस नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2019 से पहले बना होना चाहिए। ठीक, भूमिपुत्र जो है ये इंडिविजुअल का क्लेम हो सकता है कि उसको स्वामित्व मिल जाए उस जगह पे जहाँ पे वो 30 साल से ज़्यादा रह रहा हो। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मूल गोएंकर है यानी कि ओरिजिनल गोवा का रहने वाला है वो गरिमा के साथ रह सके। अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा है कि लास्ट कुछ सालों में कई सारे ऐसे हाउस बिल्ट हुए किसी पर्सन के द्वारा या फिर उनके जो है पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन उनकी लैंड जो है उनकी नहीं थी। अब वो रोज डरे रहते हैं कि भैया हमको कभी भी कोई केस करके निकाल देगा, तो कोई चिंता नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमने अब आपको, अगर आप ये सारी कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई वो पूरी करते हो तो हम आपको जो है वाली लैंड भी आपके नाम कर देंगे। कोई आपको निकालने वाला नहीं है। स्मॉल हाउसिंग होनी चाहिए, 250 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए, 1 अप्रैल से पहले होना चाहिए और आप फिर पूरी गरिमामयी ज़िंदगी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में जी सकते हो। राइट टू लाइफ है, ये तक बता दिया। आर्टिकल कौन से 21 में आता है। कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया गया है, भूमिपुत्र अधिकारिणी का कमेटी बनाई गई है। इसमें डिप्टी कलेक्टर होंगे चेयरमैन और ऑफिशियल होंगे आपके डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट और मामलतदार जो हैं रेस्पेक्टिव तालुके के, ये सब मेंबर होंगे इस कमेटी के। क्या नाम है? भूमिपुत्र अधिकारिणी। ठीक, और फिर इनके पास आप भूमिपुत्र के तरीके जा सकते हो कि भैया कमेटी साहब हम हैं भूमिपुत्र, हमको करो ये हाउस। अगर उन्होंने देखा जो है ठीक ठाक है, जब भी उन्होंने मतलब जो कट ऑफ डेट थी 1 अप्रैल 2019 उससे पहले सारे मतलब मानक पूरे हो रहे हैं, जो भी कंडीशंस हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि कौनों और आके जो है इस पर ऑब्जेक्शन दे सकता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रह रहा हो ए यहाँ पर और भाई साहब बी आ जाए कहे कि ये तो हम रह रहे हैं यहाँ पर, तो अगर ऐसा केस होता है तो ए आके जो है 30 दिन का उसको मौका मिलेगा कि आए और अपना जो है ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। ठीक, और फिर अगर कोई नहीं होता ऑब्जेक्शन तो फिर भैया भूमिपुत्र जो का लाइसेंस उनको मिल जाएगा, मतलब जो ओनरशिप है। ठीक, अपोजिशन देखिए वहीं कर रही है कि तुम इलेक्शन आ रहा है और बस तुमने चालू कर दी नौटंकी। और दूसरी चीज़ है इलेक्शन इंजीनियरिंग है और तुम इलीगल स्ट्रक्चर को रेगुलर बना दे रहे हो, नियमित करते रहे हो, और इससे तो बाहर के लोग को जो है जो लीगल भी नहीं है उनको जो है सब कुछ मिल जाएगा। ये तो रहता ही है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 3 से संबंधित है, आपका एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से संबंधित। देखिए एक नया पॉली हाउस बना दिया गया। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो होते हैं आपके ग्रीन हाउसेज होते हैं, उसमें क्या है कि पन्नी लगा दी जाती है, पन्नी लगा दी जाती है, वो ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है। उसमें क्या होता है कि सन से आपका जो है वो आई किरणें, तो उसके अंदर जब पन्नी से वो पास तो हो जाती है, लेकिन अंदर जैसे यहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, ठीक, तो उनको जो है क्या है कि ये इसके अंदर जो है सूर्य की ऊष्मा जाकर चली तो जाती है इनसाइड, लेकिन बाहर नहीं आ पाती, वहीं पे कैद हो जाती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक बढ़िया एटमॉस्फेयर बन जाता है, जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है उनको जो है उपज उनकी होने में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें क्या होता था कि ये परमानेंट, ये ट्रेडिशनल टाइप का जो पॉली हाउस होता था, ये सब पन्नी उन्नी चढ़ी होती है इसमें। ठीक, आपने देखा होगा कई बार जो है रोड के किनारे सफ़ेद सफ़ेद से, तो वो जो है हर सीजन के लिए, हर जगह के लिए जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये कोई मूव नहीं कर पाता था। अब यहाँ पर जो हरीश हिरानी जी हैं, डायरेक्टर हैं CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के, इन्होंने एक नया इनॉग्रेट किया है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी। ठीक, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी करी है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से जो है इसमें हवा आएगी जाएगी बढ़िया, ताकि ये नहीं हो कि बिल्कुल ही जो है परमानेंट हो गया। और इसमें जो है इन्होंने एक रिट्रैक्टेबल रूफ पॉली हाउस की बात कही है, लुधियाना पंजाब में इसको लॉन्च किया। रिट्रैक्टेबल रूफ मतलब ये जो छत थी इसको आप जो उठा भी सकते हो और जो है हटा भी सकते हो, फिर लगा भी सकते हो। तो ये चीज़ एक नई बस यहाँ पे इन्होंने ला दी है, ताकि अलग अलग जो है भौगोलिक अवस्थाओं में भी, अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर
और जो है इन सब चीज़ों में चेंजेस आ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से भी निपटना है तो आवश्यकता अनुसार आप रूफ हटा लो फिर लगा लो, ठीक इस तरीके से इन्होंने। और इसमें इन्होंने ये कहा कि नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी है, जो कि एक अच्छा और ये है। तो अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एग्रीकल्चर को बेहतरीन रेजिलिएंट बनाने के लिए क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन से हम मिटिगेशन एडाप्टेशन वाला अगर कहा जाए तो एडाप्टेशन वाला ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ? एडाप्टेशन हो रहा ना कि हम क्लाइमेट चेंज से जो है अपने आप को अनुकूल बना रहे हैं। ये आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है आप जोड़ सकते हो, ठीक। मान लीजिए अगर प्रीलिम्स में ऐसा कुछ पूछ ले कि अगर जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले आके आप सोच पा रहे थे कि अगर कह दे कि ये जो पॉली हाउस कंडीशन है, ये पॉली हाउस जो नया आया है टेक्नोलॉजी, ये एक तरीके का क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर है, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। एडाप्टेशन मेजर, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें आपको जो है रिड्यूस करनी चाहिए जैसे यूपीएससी पूछता है, ठीक। आपकी समझ कितनी बड़ी है ये पूछता है, ये नहीं देखता है कितनी बार आपने रट्टा मारा। रट्टा मारने वाले के लिए देखिए साफ है अपना जो है आराम से आप जो है स्ट्रेट पीसेस बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन उसमें भी अब वो लोग भी अब जा रहे हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, तो वहाँ पे भी जो है आसान नहीं होगी टक्कर। तो आपको तैयारी तो यूपीएससी लेवल की करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज़ है। बाकी देखिए कन्वेंशनल पॉली हाउस में क्या होता था कि रूफ जो रुकी हुई होती थी, जो वेदर के जो मतलब कभी हार्श वेदर हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो उस हिसाब से ठंडी हो रही है, उस हिसाब से जो पेस्ट वेस्ट है वो मतलब कोई चेंज आप कर नहीं पाते थे। अगर मान लीजिए कीड़ा लग गया, ठीक मान लीजिए, तो और उसमें गर्मी को ऐसे लग रहा है तो आप जो है उसको हटा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी रूफ वो जो है स्टेशनरी टाइप की। तो अब यहाँ पे बस यही है कि ये जो क्लाइमेट चेंज और इससे जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ये आपकी नहीं होंगी। पॉली हाउस जो है अगर आप वाली लगाओगे नई टेक्नोलॉजी तो ऑल वेदर स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें आप अपना जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर लगा के सॉफ्टवेयर लगा के समय के अनुसार वेदर के अनुसार आप अपना चेंज वेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल रूफ है, हट जाएगी, ठीक, फिर लग जाएगी। तो जैसे वे ये वही है जैसे वो कार आती है ना जिसमें वो जो है पीछे रूफ टॉप जो है हट जाता है फिर लग जाता है, सॉफ्ट टॉप जिसे बोलते हैं, वैसे ही है। आसान भाषा में समझाने की कोशिश है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भैया? इतना ज़्यादा कोल्ड कभी पड़ रहा है, कहीं पे ज़्यादा हीट हो रही है, कहीं पे हवा ज़्यादा चल रही है, कहीं पे रेन ज़्यादा हो रही है, और इसकी वजह से जो है जो इनसफिशिएंट ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ट्रांसपिरेशन समझते हो? जैसे जो पत्तियां हैं, ठीक, जो पत्तियां हैं उस पे पत्तियों से जो निकलता है, समझ लो कि पत्तियों का पसीना, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और फिर वो इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। और यहाँ पर जो क्रॉप लॉस है इंडिया में, इसकी वजह से वो 15% तक है, उसकी वजह मतलब कीड़ा उड़ा लग जाता है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज हो जाता है कि होने की वजह से। तो प्लांट का डिफेंस जो है वो कमज़ोर हो रहा है, इंसेक्ट हावी हो रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए इंसान ने बना दी नई टेक्निक, जिसकी वजह से जो है कन्वेंशनल पॉली हाउस का जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी और हम अच्छे से अच्छे एग्रीकल्चर और जो है बढ़िया जो है उपज ले पाएंगे, कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे और शेल्फ लाइफ भी इनकी ज़्यादा होगी, ठीक। ये चीज़ें यहाँ पे करेंगे। और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैविक खेती के लिए जो है ये वाली जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नुकसान देखिए क्या है यहाँ पे, कुछ नुकसान यही है कि रूफ़ जो कवर कर देते हैं आप, ठीक। कई बार क्या होता है कि रूफ़ कवरिंग के होने की वजह से कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट अंदर आए थे, मैंने बताया ना, हीट अंदर तो आ जाती है सही से, बाहर नहीं आ पाती है, लाइट नहीं आ पाती है सुबह के टाइम पे, और साथ ही साथ जो है कई सारे जो है प्रोन जो हो जाते हैं इनसफिशिएंट लेवल ऑफ CO2 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। भाई पेड़ तो CO2 जो है वो करते हैं ना, इनहेल करते हैं, ट्रांसपिरेशन और वाटर स्ट्रेस, तो सब ये सब डिसएडवांटेज हैं, तो इनको भी जो है देखने वाली बात है। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में 3 अगस्त का, वो ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ध्यान से सुनना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ठीक। इलस्ट्रेट करके बताए, यानी उदाहरण देकर स्पष्ट करें। इलस्ट्रेट अगर आ जाए तो डायग्राम बन जाए, ये वाली बात है, ठीक। और देखिए हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन में कॉमन गाइस पीछे, इसमें किस तरीके से प्रीलिम से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने चाहिए, ट्रिक्स और मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड के जरिए, ये हम देखते हैं। देखिए कैटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज है, कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज, तो उससे संबंधित ट्रू कौन सा कथन है? ये 1 साल में एक बार एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि समुद्र की एक्सरसाइज है।
आपकी जो कि नेशनल और रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाता है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है। ये कहाँ होता है? ईस्ट अफ्रीका, ठीक, ईस्ट अफ्रीका में होता है ये इस साइड में, और ये अरेबियन सी हो गया और वेस्टर्न इंडियन ओशन में हो गया। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन तो आपको यही हो गया ना। तो यहाँ पे ये होती है एक्सरसाइज, ये कहा जा रहा है। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? 1 साल में होती है, इसी एरिया में होती है, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, समझनी, ठीक। इस वाले क्वेश्चन करते हुए साथ ही साथ जो भारत की तरफ से INS तलवार था वो कटलास एक्सप्रेस 2021 में पार्ट ले रहा था। अब ये बिल्कुल प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है। तो आपने यहाँ पे तो आपको मान लीजिए आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी जोड़ के देखा है तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तलवार ही था तो पढ़ते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ भैया ये वाला जो है INS तलवार ही पार्टिसिपेट कर रहा है कटलास में। साथ ही साथ जो CE ये कटलास एक्सप्रेस 2021 वाला है, ये कहाँ कंडक्ट हुआ है? इंडिया में कंडक्ट हुआ है। तो आपको याद आ गया? नहीं, केनिया में हुआ है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट है गलत। पूछा गया है ट्रू, तो यहाँ पे तीसरा देखो किसमें है, तो ये एलिमिनेशन मेथड के जरिए आप आंसर निकाल लोगे ए, ठीक। इससे फायदा होता है ना, ये जो मैं रोज ये कराता हूँ, इससे आप लोग को मतलब प्रैक्टिकल, कई लोग कहते हैं सर कैसे अटेम्प्ट करें, टेस्ट में नहीं समझ में आ रहा है ये वो, तो मैं एक एक चीज़ क्या क्या आपको तो रोज ये बताना ज़्यादा सही है, ताकि आप रोज इसको देखो और रोज समझो, क्योंकि हर बार वन साइज फिट ऑल वाली चीज़ नहीं हो सकती। इसमें तो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जो है तरीके होते हैं, तो उनको जो है आपको अलग अलग ही समझना चाहिए। केनिया में हुआ है कंडक्ट, और सॉरी ये वाला रीजनल कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी और इन सब के लिए किया गया है। और जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं US की, ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न इंडियन ओशन नेशन को, इसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। और कटलास एक्सप्रेस जो है, इसमें 2021 में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, इन सबको मैप में देखो, उठो और मैप लगाओ, मैप बुक उठाओ और इन सारे जो है लोकेशंस को जरूर देखिए, इनके आसपास जरूर देखिए। कोमोरोस, डिजिबुती, ठीक, डिजिबुती में बताइए किसका जो है वो है मिलिट्री बेस, जॉर्जिया, इंडिया, केनिया, मदागास्कर, मॉरिशस, मोजम्बिक, रवांडा, आपका सेचल्स, आपका सोमालिया, सूडान, तंजानिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये 2 नाम आ जाते तो हो सकता है कि कोई इसको कह देता कि अरे ये कहाँ आ जाएंगे, लेकिन ये लोग है, ठीक। और देखिए एक और मेडल ले आई हैं PV सिंधु जी, तो एक तो क्वेश्चन बनता है इनके संबंधित। तो यहाँ पे देखिए ट्रू पूछा गया है, कथन PV सिंधु जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता चाइना की हे बिंगजाओ को हराकर 21-13, 21-15 से ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया 1 अगस्त 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में। ये महिला जो है सेकेंड इंडियन भारतीय महिला बनी है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल लिए हैं। ध्यान से पढ़ो, ये दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स लिए हैं, ठीक, 2 ओलंपिक्स मेडल लिए हैं। साथ ही साथ ये हैदराबाद में ये जन्मी थी और इनके माता पिता जो है वो नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर थे, ठीक। देख रहे हो, स्पोर्ट्समैन जो है पूरे घर में ही चल रही है। तो ये वाली बात है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें महिला पूछी गई है, पहली ही ये ऐसी महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में मेडल लिए हैं, ठीक। 2016 में इनका जो है सिल्वर मेडल था, और अभी 2020 वाला जो ये ओलंपिक्स है इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। पहले देखा जाए अगर तो मेन कैटेगरी में सुशील कुमार जी जो थे, जो अभी बदमाशी के केस में अंदर चले गए हैं जेल में, उनके पास जो है 2 अलग अलग ओलंपिक्स में मेडल थे, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, ये पहली महिला है, ये ध्यान देने वाली बात है। सुशील कुमार जी 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इनको मिले थे, इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ठीक। और जो है आपका सिंधु जी ने 2016 में भी सिल्वर मेडल जीता था। ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक इंडिविजुअल मेडल्स जीते हैं अलग अलग। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर और सब्सक्राइब करके जोड़िए, ताकि हम लोग इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, ठीक। आप लोग को फिर से बता दें, EPFO और UPSC का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से कहते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, खूब सुरक्षित रहिए। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।